नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सुमंदारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वास्तिक पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, उनकी उतनी पूजा नहीं होती है जितनी किसी की हर घर में पूजा की जाती है। वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिनमें से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालनहार किया था और भगवान शंकर को सृष्टि का संहारकर्ता के रूप में माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की पूजा उस परिमाण में क्यों नहीं होती जिस परिमाण में भगवान शंकर की होती है, क्योंकि भगवान शंकर तो हर घर में पूजे जाते हैं। असल सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा अनुसार की थी और कालांतर में बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा ही मनुष्य के कष्टों का कारण होता है। हम जब किसी चीज़ का अधिक आकांक्षा, अधिक इच्छा करने लगते हैं तो वही हमारे कष्टों का, वही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना की थी तो उनको अपनी इस सृष्टि से लगाव हुआ था और लगाव उत्पन्न होने से उनको अपनी सृष्टि से आसक्ति का मोह पैदा हुआ था। आसक्ति के कारण ही काम उत्पन्न होता है, जो अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक काम मनुष्य की विनाश का कारण भी बनता है। इसलिए भगवान ने उस काम और भोग को नियंत्रित किया और भगवान शंकर ने सृष्टि को उस काम और भोग जो कि विनाश के कारण बनते थे, उसके लिए उनको, भगवान शंकर को संहारकर्ता के रूप में माना जाता है, जिससे कि जब भोग, काम, वासना अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो उसका भगवान शंकर ने विनाश करके दोबारा से पुनः जो सृष्टि की रचना का जो क्रम है वो चलता है। तो इसलिए भगवान शंकर एक विनाशक होते हुए भी उनको हर घर में पूजा जाता है और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होते हुए भी उनकी पूजा उस रूप में नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो इंसान की इच्छा है और अत्यधिक अनियंत्रित होने पर वो एक विनाश का कारण बनता है। इसीलिए इसी तर्क के अनुसार हमारे देश में, भारत में, सनातन धर्म में भगवान विष्णु, सनातन धर्म में बेशक त्रिमूर्ति, तीनों देवों को त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी की उस परिणाम में उस तरह पूजा नहीं होती जिस तरह से भगवान शंकर और भगवान विष्णु की होती है। इसमें ये कहीं नहीं है कि तीनों में से कौन देव बड़े हैं, कौन देव छोटे हैं। सभी देव बराबर हैं। सबका सृष्टि की रचना में, सृष्टि के पालन में और सृष्टि के इस दोबारा से बनाने में पूरा उनके कारण पूरा योगदान है।
आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया। आपसे अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सचेतना का प्रयोग करें। धन्यवाद।